आज मैंने बेंटो केक बनाया स्क्वेयर शेप में, और वो कैसे बनाया है इसके अलावा आज के ऑर्डर की सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। उससे पहले मैंने कुछ ऑर्डर किया है तो इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने www.चूड़ीबाजार.com से ये चूड़ियाँ मंगवाई हैं, जो कि इतनी अच्छी और इतनी फ़ाइन क्वालिटी है ना कि आपको मैं क्या बताऊँ। मैंने तो आर्टिफिशियल चूड़ियाँ पहननी ही छोड़ दी थी, तो अब फिर से मुझ में शौक़ पैदा हुआ है चूड़ियाँ पहनने का। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें मैं यहाँ से ऑर्डर करके मंगवा लूँ। अगर आप मेरे रेफरेंस से मंगवाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी कंफर्टेबल थी ना कि पहनने के बाद बिल्कुल भी कहीं से चुभने वाला कोई सीन नहीं था, और बहुत ही अच्छी थी। और मेरा दिल चाह रहा था कि इन्हें मैं उतारूँ ना। ये ईद के लिए मैंने मंगवाई हैं, ये अपने सूट के साथ मैचिंग। और अभी मैं आपको ईद का सूट तो नहीं दिखा सकती ना, ईद पे पहनूंगी। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ चूड़ियों की डिटेल शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी अगर मंगवाना चाहें तो आप इन्हें ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आप घर बैठे इन्हें ऑर्डर करें और सेफली आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। बस आपने डिज़ाइन सिलेक्ट करना है और इन्हें ऑर्डर कर देना है। तो अब हम देख लेते हैं बेंटो स्क्वायर की डिटेल। यहाँ पे मैंने लूप पेन ली है 6 इंचज़। उसके अंदर मैंने इस 1 एग के साथ जो रेसिपी बनाती हूँ बेंटो की, वो मैंने बनाई है और उसमें मैंने डाल के बेक कर ली है। और अब मैंने दरमियान से इसको कट करके 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया है। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा हमारा बेंटो केक रेडी हो गया था। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे ज़्यादा बेक करना पड़ेगा, अभी इससे स्क्वायर कट कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं इसको लूप पैन में बेक कर लूँ, तो मेरा एक्स्ट्रा मुझे बेक ही नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरीके से फिर बेक कर लिया। आपको भी अगर स्क्वायर में बेंटो का ऑर्डर आए तो आप इस तरीके से उसे बेक करके तो बना सकते हैं। इन्होंने बेंटो के साथ डोनट्स भी ऑर्डर किए थे। डोनट्स बनाने में वैसे तो अब मेरी बहुत जान जाती है, मेरे कंधे का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे उसकी डो बनाने में ना थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है। पहले मैं अपने स्टैंड मिक्सर में बना लेती थी, लेकिन अब वो नहीं चलता उस तरीके से, डो उसमें नहीं बनती, तो मुझे हाथ से ही बनानी पड़ती है और मुझे बहुत मुश्किल ये काम लगता है। तो मैं जितना अवॉइड करती थी डोनट्स के साथ, वो जो खा रहा है वो मुझे ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब अगर ऑर्डर आ जाता है ना तो फिर मैं मना नहीं कहती। मैं कहती हूँ जहाँ मैंने पूरा 1 साल वेट किया है कि कोई मुझे कुछ ऑर्डर करे, कुछ बनवाए, और अब अगर मुझे कोई ऑर्डर करता है तो अगर मैं मना करती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता मना करने को, तो मैं बना देती हूँ। तो माशाल्लाह से जिसने भी खाए हैं ना उसको डोनट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, और मेरी अब इसकी भी सेल अच्छी होने लगी है। बहुत सॉफ्ट एंड बहुत यमी डोनट्स बनते हैं। मैं उसके रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक कस्टमर ने मुझे रिव्यू, इनका नहीं लेकिन वो किसी और ने मेरे साथ शेयर किया था रिव्यू, तो उनकी मैंने इतनी कोई खास वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि डोनट्स की बार बार वीडियो शूट करने में क्या मुझे बोरिंग लगता है। तो लेकिन उनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस केक का बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन था, मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने मुझे बताना है कि केक कैसा बना है। इसके अलावा एक कस्टमर ने मुझे ये कपकेक्स ऑर्डर किए थे, ये लास्ट ईयर जब मैं न्यूली यहाँ आई थी। तो आज 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा से वही कपकेक्स कस्टमाइज़ करवाए हैं अपने बेटे के लिए। पहले भी उन्होंने उसी के लिए कस्टमाइज़ करवाए थे, अब उसकी 4th बर्थडे पे उन्होंने दोबारा से मुझसे ये कपकेक्स जो हैं कस्टमाइज़ करवाए हैं। इसके अलावा 2 बच्चों की और भी एडिशन था। 3 कपकेक्स जो थे वो बेबी गर्ल के लिए थे, और 2 न्यूबॉर्न बेबी के लिए थे, और बाकी के जो थे वो इब्राहिम के लिए थे। और उन्हें कपकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, कस्टमाइजेशन भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। कलर उन्होंने कहा था डार्क रखना है, डार्क ब्लू एंड रेड कलर। और विप क्रीम में गर्मी के मौसम में इतना डार्क कलर लाना तो आपको पता है कितना मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम एंड उतना ही मैंने रेड कलर ऐड किए। ब्लू भी मैंने इसी तरह से बनाए हैं, और ये भी मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। रेड कलर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं वाइट कलर की क्रीम ही ऐड की थी, और उससे मैंने ये कपकेक्स जब बनाए तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा रेड कलर आ गया, और शाइनी भी है और बहुत ही प्यारा बन गया था। और ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और एंड यमी डोनट्स हैं हमारे। इनको मैंने फिर इस तरीके से चॉकलेट से कवर कर लिया था। 5 इन्होंने ऑर्डर किए थे, और 4 जो थे वो मैंने फिर स्टेटस पे लगा दिए। मैंने कहा अगर कोई बाय करना चाहे तो कर सकता है। तो वो फिर मेरे नेबर्स से ही बच्चों ने बाय कर लिए थे, वो आके ले गए थे। मैं पहले जब डोनट्स बनाती थी तो वो बाद में थोड़ी देर अगर आपने फ्रिज में रख दें या बाहर पड़े हुए, या उसने एक दिन गुजर गया तो नेक्स्ट डे तक वो हार्ड हो जाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह डोनट्स ऐसे नहीं होते। और इसकी रीज़न ये, इसकी लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, सबसे लास्ट में जो मैंने डोनट्स की वीडियो शेयर की है, ये उस रेसिपी से मैं बना रही हूँ। और जब आप बनाते रहते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कैसे चीज़ बनानी है कि वो सॉफ्ट रहे।
तो बस इसी तरीके से ही बनाने से ही पता चलता है। अगर हम कहें कि पहली बार में ही परफेक्ट चीज़ बने तो ऐसा नहीं होता। मैंने 2-3 साल जो थे डोनट्स ख़राब ही बनाए थे, मतलब वो एक दफ़ा तो सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं, लेकिन थोड़ी देर पड़े रहने के बाद वो जो थे वो हार्ड हो जाया करते थे। आज मैंने इस पर मार्बल इफेक्ट देने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा था और देख के ही मुँह में पानी आ रहा था। आज मैंने जो जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं ना, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत से लोग पूछ रहे थे वन एग के साथ आप कैसे रेसिपी बनाते हैं। मैं देखती हूँ अगर मैंने वो शेयर की हुई है तो वो मैं लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा डोनट्स की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि पहले से शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट गिनाश की वाइट चॉकलेट गिनाश की ड्रिपिंग कर दी थी और अपनी तरफ से मैंने हार्ड बनाई थी, लेकिन वो सॉफ्ट हो गई थी। इतनी नीचे तक ड्रिपिंग जो थी रेफरेंस पिक्चर में नहीं थी। एनीवेज़ मैंने इस तरीके से बना दी। अब चेंज करना मुमकिन नहीं था, इस तरीके से भी अच्छा लग रहा था, तो बस फिर मैंने इसी तरीके से रहने दिया। और यहाँ पे रेड क्रीम के साथ ही वही रेड क्रीम जो मैंने कपकेक्स में यूज़ की है, उसी के साथ मैंने ये ऊपर फ्लॉस बना दिए हैं। और एक कैंडल भी ऐड करने को कहा था कस्टमर ने, वो भी ऐड मैंने कर दी। तो यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा हमारा बेंटो केक जो है वो तैयार है। आप लोग मुझे बताएं कि ये कैसा लग रहा है। और मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। जब केक प्यारा लग रहा था ना, तो उसकी मैं इतनी शूटिंग करती हूँ, इतनी क्लिप्स लेती हूँ, इतनी मैंने वो जो है फ़ोटोज़ बनाती हूँ, लेकिन बाद में सब कुछ डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है कि कपकेक्स को एडजस्ट करना था। पहले मैंने 2 मंथ बेबी के 2 कपकेक्स एडजस्ट किए, फिर मैंने बेबी गर्ल के 3 कपकेक्स जो ब्लू वाले हैं, उसके बाद ये जो रेड वाले हैं ना, ये बेबी बॉय जिसकी बर्थडे थी उसके हैं। और यहाँ पे डोनट्स भी मैंने जो थे, गर्मी बहुत है, चॉकलेट जो है वो हार्ड नहीं हो रही थी। केक एंड डोनट्स के साथ एक बुके और 2 बैलून्स भी कस्टमर ने मुझे कहा था, वो भी मैंने मंगवा लिए थे। और बस इस तरीके से मैंने बना दिए। और कुछ ये प्रिंट आउट्स थे जो कपकेक्स के थे, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कैसे लग रहे हैं।